नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और तुम्हारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के भूगोल विषय में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कि मानव भूगोल में कौन कौन से विषय क्षेत्र शामिल हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मानव भूगोल में किन किन विषयों को शामिल किया जाता है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य पहलू जो है वो आपको दे रखे हैं 6। पहला हमारा जनसंख्या कि मानव भूगोल में हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व, वितरण, जनसंख्या घनत्व, वितरण, जनसंख्या के प्रतिरूप, जनसंख्या घनत्व, वितरण, प्रतिरूप, प्रारूप, है ना। जनसमूह देखो, जैसे एशियाई जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह, है ना, अफ्रीकी जनसमूह। जनसंख्या घनत्व कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। जनसंख्या वितरण असमान रूप से, संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है वो असमान रूप से वितरित है, कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है। इन सभी के लिए भौगोलिक एवं सांस्कृतिक जो कारक है वो जिम्मेदार हैं। प्रतिरूप या प्रारूप, है ना, कि जैसे कि हमारे विश्व में एशिया महाद्वीप में जनसंख्या अधिक है ना, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या कम है। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक है, दक्षिण गोलार्ध में जनसंख्या कम है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है और दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है ना। तो ये आप लोगों के प्रतिरूप हैं जनसंख्या के। जनसमूह है ना, वितरण है, घनत्व है, प्रवास है, अधिवास है ना। प्रवास, अधिवास कि प्रवास मानव अपने रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करता है। स्थायी रूप से भी प्रवास करता है, अस्थायी रूप से भी प्रवास करता है। तो प्रवास का हम अध्ययन करेंगे, जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या वितरण का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या के प्रतिरूपों का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या समूह का अध्ययन करेंगे। इन अधिवास, मानव के अधिवास, मानव अपने निवास के या रहने के लिए खुद के जो आवास बनाता है उन्हें अधिवास बोला जाता है, मानव बस्ती को, है ना। ये भी स्थायी होती हैं, अस्थायी होती हैं। इन सभी का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल के विषय क्षेत्र यानी कि जनसंख्या में करते हैं। किस में करते हैं? जनसंख्या में। तो जनसंख्या में एक बार फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जनसंख्या में घनत्व, वितरण, प्रतिरूप, प्रारूप, जनसमूह, प्रवास, अधिवास, इन सभी का अध्ययन हम लोग जनसंख्या में शामिल करते हैं। यह था आपके मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का पहला पहलू। दूसरा पहलू है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। एक प्रदेश विषय, जैसे आपका राजस्थान एक प्रदेश है ना, इसी प्रकार आपका भारत देश है ना। अलग अलग हम जब महाद्वीपों की बात करते हैं तो अलग अलग महाद्वीप हैं, उनमें जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करते हैं कि प्राकृतिक वातावरण के जो विभिन्न तत्व हैं, प्राकृतिक वातावरण के जो विभिन्न तत्व हैं उन सभी तत्वों का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करते हैं। इसी के साथ मानवीय क्रियाकलाप और इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन भी करते हैं कि मानव के जो क्रियाकलाप है, मानव के जो क्रियाकलाप है, इन क्रियाकलापों का, है ना, इस भौतिक पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव का अध्ययन भी हम लोग इसमें करेंगे प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन यानी कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में ये शामिल है। और इसी के साथ इसमें जैसे कि आप लोगों के प्राकृतिक संसाधन के रूप में आप लोगों की भूमि है, जल है ना, जैसे भूमि, जल है, प्राकृतिक संसाधन है, मृदा है, इन सभी का अध्ययन हम लोग प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में करते हैं। तो हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य पहलू में पहला हमने पढ़ा जनसंख्या। जनसंख्या में हम अध्ययन करेंगे प्रवास का, अधिवास का, घनत्व का, वितरण का, प्रतिरूपों का, प्रारूपों का, जनसमूह का। इन सभी का अध्ययन हम किस में करेंगे? जनसंख्या।
और प्रदेश के प्राकृतिक जो संसाधन है, तो प्राकृतिक जो तत्व है विद्यमान उनका अध्ययन और इन प्राकृतिक तत्वों के ऊपर मानवीय क्रियाकलापों का क्या प्रभाव पड़ा है, इन सभी का अध्ययन हम प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि है, जल है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति है, इन सभी का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में करेंगे। अगला हमारा है सांस्कृतिक वातावरण। जैसे कि पीछे आप लोग पढ़ गए हो मानव भूगोल की परिभाषा में कि मानव समाज है ना, मानव समाज एवं धरातल के मध्य जो संबंध है उन संबंधों का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम इसी बात को जानेंगे कि मानव के द्वारा हमारी पृथ्वी पे जो भी दृश्य निर्मित किए हैं उन सभी दृश्यों का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करें। तो सांस्कृतिक वातावरण में मानव द्वारा निर्मित कोई भी दृश्य है उन सभी दृश्यों का अध्ययन हम किस में करेंगे, मानव भूगोल में करेंगे और उन दृश्यों को हम सांस्कृतिक वातावरण में शामिल करते हैं। इसमें शामिल करते हैं सांस्कृतिक वातावरण, जैसे कि सांस्कृतिक वातावरण तथा मानव का जो पर्यावरण है उन दोनों के मध्य अंतर संबंध को प्रकट करते हैं। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जैसे आपके जीव जंतु हैं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन है, जीविका के साधन है, परिवहन है, भवन है, अधिवास है, इन सभी को हम किस में शामिल करेंगे, सांस्कृतिक वातावरण में। जीवन निर्वाह के साधन है ना, जैसे कोई भी मानव के क्रियाकलाप है जीवन निर्वाह के साधन है, चाहे वो आप लोगों की प्राथमिक क्रियाकलाप हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, चाहे चतुर्थ हो, चाहे पंचम, कोई भी क्रियाकलाप हो, वो सभी आपके मानव के आजीविका के साधन है। तो उन सभी आजीविका के साधनों का सांस्कृतिक वातावरण में अध्ययन करेंगे। मानव का अधिवास, अब देखो कि मानव का जो अधिवास है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर मानव द्वारा निर्मित एक दृश्य है, उसका अध्ययन भी हम सांस्कृतिक वातावरण में करेंगे। इसमें करेंगे सांस्कृतिक वातावरण में। इसी के साथ आप लोगों का परिवहन है, आपका क्या है, परिवहन, परिवहन विमानों द्वारा निर्मित दृश्य, इसका अध्ययन भी हम किस में करेंगे, सांस्कृतिक वातावरण, यानी कि हमारे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे आपका कोई भी सरकारी अस्पताल है या कोई स्कूल है, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, इन सभी का अध्ययन जब हम करने जाएंगे, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर मानव द्वारा निर्मित जो भी दृश्य दिखाई देता है उन सभी दृश्यों का अध्ययन हम लोग सांस्कृतिक वातावरण यानी कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में इसको शामिल किया जाता है। अगला है हमारा कालिक अनुक्रम। ये कह रहा है कि मानव एवं हमारी मानव समाज, मानव समाज एवं धरातल के मध्य जो संबंध है वो संबंध स्थिर नहीं है, वो संबंध स्थिर नहीं है, वो संबंध आपके क्रियात्मक संबंध है। कैसे संबंध था, क्रियात्मक। तो कालिक अनुक्रम यानी कि समय के अनुसार मानव समाज एवं हमारी पृथ्वी या धरातल के मध्य जो संबंध है वो स्थिर नहीं है, वो क्रियात्मक है, वो समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ये काल के अनुसार या समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इसको भी हम लोग हमारे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल करते हैं। अगला है नियोजन व प्रादेशिक संगठन। अब देखो कि एक जो भूगोल वेता होता है और उसको इतना ही मालूम नहीं होना चाहिए कि हाँ बस ठीक है इनका वितरण है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे आप लोगों की कहीं पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, कहीं पर कम है, कहीं जनसंख्या समान रूप से वितरित है, कुछ क्षेत्रों में झुकी बस्तियां आप लोगों को घास फूस की झोपड़ियां मिलती हैं, कहीं पर आपको पक्के मकान मिलते हैं, कहीं पर अच्छी सड़क मिलती है, कहीं पर आप लोगों को केवल मरुस्थलीय क्षेत्रों में सड़क नहीं मिलती है। ये क्यों है, इनका भी उनको नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जैसे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जो विकास हुआ है उसका क्या कारण है, उसका एक कारण है कि इसमें भौगोलिक जो प्रभाव है, वो भौगोलिक जो क्लाइमेट वहाँ का जो भौगोलिक पर्यावरण है उसका प्रभाव पड़ता है। कैसे, जैसे कि आप लोगों के पर्वतीय पठारी जो क्षेत्र है ना, पठारी जो क्षेत्र है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर सड़कों का निर्माण सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। मरुस्थलीय आप लोगों के मैदानी जो क्षेत्र है उसमें सही ढंग से कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे समुद्री क्षेत्रों के आसपास जो बस्तियां बसी हुई हैं वहाँ पर पक्के मकान नहीं मिलेंगे, आपको घास फूस के लकड़ी के झोंपड़े मिलेंगे।
क्यों? क्योंकि वहाँ की उपलब्ध है। दूसरी बात, वो आए दिन सुनामी के कारण उनके नष्ट होते रहते हैं। दूसरी, इसी प्रकार जैसे आप लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास मैदानी क्षेत्रों में अच्छे खासे पक्के मकान मिलते हैं आप लोगों को, वो सभी यानी कि वहाँ पर मौजूद जो प्राकृतिक संसाधन उनके ऊपर निर्भर करता है। इसी के साथ कुछ प्रदेश ऐसे होता है कि जहाँ पर विकास बहुत अच्छा होता है, कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं विकास बहुत कम होता है। और वर्तमान समय के अंदर हमारे प्रकृति के द्वारा पर्यावरण के साथ अवनयन क्रिया करने के कारण बहुत ज्यादा अन्योन क्रिया की है। पृथ्वी के ऊपर हमारे धरातल पे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें हमारा वातावरण जो है बदल रहा है। इन सभी को नियोजित तरीके से अध्ययन करना, प्रादेशिक संगठनों का अध्ययन करना, ये सभी विषय आप लोगों के मानव भूगोल में शामिल है। अन्य प्रदेशों से संबंध कि पृथ्वी पे जो मानव जो है वो एकाकी नहीं है, मानव जो है एकाकी नहीं है। इसके साथ अन्य जो तथ्य हैं आपके सामाजिक आर्थिक जो संबंध पाए जाते हैं, अन्य प्रदेशों से संबंध पाए जाते हैं, उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो मानव को जो है वो पृथ्वी पे एकाकी नहीं, उसको अन्य प्रदेशों से भी संबंध रखना पड़ता है। इस प्रकार ये मानव भूगोल की विशेषता के मुख्य पहलू थे। जनसंख्या है, प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन है, सांस्कृतिक वातावरण है, कालिक अनुक्रम है, नियोजन प्रादेशिक संगठन है, अन्य प्रदेशों से संबंध है। इन सभी का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल की विशेषता में शामिल करते हैं। अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे मानव जो भूगोल है उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे।